सभी लोग हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए, तो तत्वार सूत्र ग्रंथराज का हम 9वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे और हमारा प्रकरण चल रहा था संवर का। संवर में जो 7 माध्यम बताए गए थे, 7 कारण, उन कारणों में हम तप के विषय पे चर्चा चल रही थी। तप 2 प्रकार का तप बताया गया था, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। और अभ्यंतर तप जो 6 प्रकार का है, उस अभ्यंतर तप के 6 भेदों में जो पहला प्रायश्चित है, उस प्रायश्चित के, विनय के, वैयावृत्य, स्वाध्याय और विस्तर क्रम से इन 5 के क्रम से भेद गिनाए गए थे। तो प्रायश्चित तप के 9 भेद, विनय तप के 4 भेद, वैयावृत्ति तप के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद और व्युत्तर के 2 भेद होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार का आभ्यंतर तप हमें तपना चाहिए अपने आसुरों को रोकने के लिए, संवर करने के लिए और निर्जरा के लिए। चलिए, अब जिनको भी कल प्रश्नोत्तर अपने नहीं हो पाए थे, तो पहले 5-10 मिनट हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। जिनको भी प्रश्न पूछना है कल के पाठ से या पुराने कोई भी, तो आप अपने हैंड रेज करके प्रश्न कर लीजिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए, किन्हीं को प्रश्न करना है? जिनके भी प्रश्न हो तो राइट साइड में जो ऑप्शन दिया है उसमें आप कर सकते हैं। हाँ, सतीश जी बोलिए आप। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ, जय जिनेंद्र, बोलिए। जय जिनेंद्र। हमारा प्रश्न है कि जो अभी हम तप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, तो आभ्यंतर और बाह्य तप का, हाँ, तो ये 2 तप श्रावकों में लाइक जो अंतरंग का तप है तो व्रती लोगों का है कि जो भी व्रती लोग है, बट श्रावकों का क्या है इसमें? आप थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा देखिए, जैसे जैसे कोई हाँ, प्रतिमाधारी है तो बट श्रावकों का जैसे अभी प्रतिमा हाँ, नहीं लिया है तो हाँ। कुछ अर्चन वगैरह है, बट वो तो अभ्यास में रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त से बताइएगा। अच्छा, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये तप सिर्फ मुनिराजों को ही तपना है कि नीचे प्रतिमाधारी या व्रती भी या श्रावक भी, सामान्य श्रावक हाँ, भी कर सकते हैं, है ना? जो अविरति श्रावक भी है, अविरति। देखिए, ये जब जितनी भी तो चीजें हैं, मैं समझ गया मैं। जैसे एक प्रश्न आया था परिसह वाला, ठीक है, परिसह वाला भी ऐसे ही प्रश्न आया था कि परिसह जय कौन करता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा है कि जो परिसह तो सभी को हो रहे हैं, कष्ट तो हमारे ऊपर भी आते हैं, हम भी चलते हैं तो हमको भी कंकड़ पत्थर गड़ते हैं, लेकिन श्रावक प्राय करके ना जो भी कष्ट होता है उस कष्ट से बचने का प्रयास करता है।
कष्टों का सहन करने का प्रयास उतना उसका नहीं रहता, सामान्य जो श्रावक रहता है। जैसे हम नग्न नहीं रह सकते, हम वस्त्र पहन लेते हैं, हमें ककड़ीले या कंटक वाले स्थानों पे चलना पसंद नहीं है, इसलिए हम चप्पल पहन लेते हैं। हमें क्षुधा पिपासा सहन नहीं होती, इसलिए हम उसकी विवक्षा को तुरंत शांत कर लेते हैं। ऐसे हमारे नियम नहीं है कि हमको इतना उसको सहन करना पड़े। शीत उष्ण की सर्दी गर्दी भी हम सहन नहीं करते हैं, उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे कोई बहुत कम परिसा तो हमारे ऊपर भी आते हैं, लेकिन हम उसको सहन नहीं करते हैं, हम उसका उपचार कर लेते हैं। करना तो हमको भी चाहिए, और यदि हम भी करते हैं तो वहां पर उस समय उस क्रिया के माध्यम से जो कर्मों का आना रुकना चाहिए था वो रुक नहीं पाता, वो हमको आश्रय हो ही जाता है। लेकिन जो इनका नियम ले लिए हैं या जो संयम के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनको तो इनको करना ही चाहिए। तो हर जो जितना भी उपदेश दिया जाता है वो बड़े की अपेक्षा से दिया जाता है, वो छोटे वाले भी उसको यदि जितना अपनी शक्ति से पालन कर सकते हैं करना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो मुनिराज तो परिसहों को यदि उनके सामने उपस्थित होते हैं तो उनका तो वो परिसह जय करते ही है, उन परिसहों को जीतते ही है। उन्होंने नियम लिया है, चाहे ठंडी लगे चाहे गर्मी लगे, मुझे वस्त्र पहनना ही नहीं है। नग्न के बारे में यदि कोई कुछ कहे तो भी मुझे उसे सहन करना है। कोई चर्या में, निसद्या में, सैया में यदि कोई कंटक गड़ भी रहा है तो भी मुझे समता पूर्वक सहन करना है। तो वो करते हैं, कष्ट को सहन करते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, तो उनके क्या होता है, उनका संवर ज्यादा होता है, वो सब तरफ से कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ लगाना चाहिए, श्रावकों भी तप, जो उसमें तप आते हैं ना, श्रावक के तप, जो सूत्र आता है कौन सा आता है, दानम चेती गृहस्था नाम वाला ना, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप दानम चेती गृहस्था नाम सठ कर्माणी दिने दिने। तो श्रावकों के लिए, सामान्य श्रावकों के लिए कहा गया, जो व्रती नहीं है उसके लिए कि आपको प्रतिदिन इस प्रकार के 6 आवश्यकों का पालन करना चाहिए। तो वहां भी तब कहा गया है। तो आप अपनी शक्ति अनुसार जितना आप आगे तक कर सकते हैं, हम तो कह रहे हैं गृहस्थ में रह करके भी हमें मुनि जैसा व्रत पालन करना चाहिए। बस ठीक है, हम बस सिर्फ कपड़े ही पहने रहे हैं, है ना, अगर हमसे नग्नता धारण नहीं की जाती, हम दिगंबर नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम घर में रह करके मुनि जैसा व्रत पालन करें, उन्हीं के जैसा शुद्ध भोजन करें, उन्हीं के जैसा बिल्कुल स्वाध्याय करें, उन्हीं के जैसा सामायिक करें, उन्हीं जैसा चर्या करें, सब कुछ कर सकते हैं। घर में रह करके भी मुनि जैसा बिल्कुल स्वयं पालन किया जा सकता है, और वैसा ही संवर किया जा सकता है। सिर्फ वस्त्र त्याग नहीं कर पा रहे हैं, घर त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो तत्संबंधी पाप हमको लगेगा, क्योंकि हमने त्याग नहीं किया, अभी हमारी भावना वैसी नहीं बन पाई जैसी उनकी है। तो जितना जितना हम मुनि जैसा भी कहा भी गया है, आचार्य समंतभद्र देव ने तो कहा है कि सामायिक के समय जब वह लीन जाता है, सामायिक के समय, है ना, जब वह ध्यान में लीन जाता है, वो सामायिक करता है, तब वह मुनि के समान, जब सब कुछ से ममत्व त्याग देता है, शरीर से भी ममत्व त्याग देता है, तो मुनि के समान उसकी सामायिक कही जाती है। तो गृहस्थ भी कहा जाता है कि जो मोही मुनि है उससे जो निर्मोही गृहस्थ है वो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो क्या मतलब, मतलब यही है कि हम ये ना देखें कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है। हमको तो ये देख के चलना है कि सब कुछ हमारे लिए है और हम इसमें से कितना पालन कर सकते हैं। तो हम इस दृष्टि को लेकर चलेंगे कि जो मुनि के लिए है वो मेरे लिए है। अब बस यही है कि हम उतना पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। कहा तो सबके लिए ही है, बस ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुनि के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। तो देखा जाए तो हम भी मुनि बन सकते हैं, तो हमारे लिए भी ही है। अब हमको बनना है, शिक्षा लेना है, आगे बढ़ना है, तो हम भी पालन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम बनी जाए तभी करें। हम, कहा भी जाता है कि निचले पद में रह करके ऊंचे पद का काम करना ठीक है, लेकिन ऊंचे पद में रह करके नीचे पद का काम करना ठीक नहीं है। तो हम पहले से अभ्यास करें, हर में ही मुनि जैसा नियम पालन करें, साधना करें, और यदि बन जाता है तो फिर मुनि बन जाए।
तब ठीक रहेगा। तो इस हिसाब से ये हमें समझना चाहिए कि जो तप इत्यादि है ये सब हमको भी पालन करना है, हमको भी उसका धारण करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न सुनील जैन, आप बोलिए। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। भैया जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नियम या जो भी ये लेवे अपन, तो ये जिन बिंब के आगे ले सकते हैं या किसी गुरु के से लेना जरूरी है? देखिए ऐसा है, यदि किसी गुरु से लेते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि यदि हम स्वयं लेंगे तो हम तो अभी उतने पक्के हैं नहीं। उतने पक्के का मतलब यह है कि हम अभी उतने ज्ञान में पक्के नहीं है, उतने हमारी परिपक्वता नहीं है हर चीज की। तो हम यदि कोई नियम लेते हैं तो उसमें यदि कुछ दोष लग जाता है तो हम छुपा भी सकते हैं, किसको मालूम है, हम ही तो लिए हैं, है ना। तो यदि हम किसी सच्चे गुरु से लेते हैं और उनको बता करके लेते हैं और वो यदि हमको नमोकार मंत्र करके या फिर अच्छे से देते हैं नियम को, और हम उनसे ये भी नियम लेते हैं कि यदि कोई दोष लगेगा तो हम आपको आके बताएंगे, तो एक प्रकार का डर रहता है। डर रहता है कि उन्होंने दिया है और उसको मुझे अच्छे से पालना है, और यदि मैं कोई दोष लगाऊंगा तो मुझे जाके बोलना भी पड़ेगा और बोलना है। तो इस प्रकार का डर रहता है, उससे हमारा नियम अच्छे से पलता है। और यदि हम ही ले लिए और हम ही कर लिए, वो अपने से नियम भी लेते हैं, और यदि उसका हम पूरे संकल्प के साथ और पूरे मन के साथ और बिना कोई अत्याचार लगाए पालन करते हैं तो फल उसमें भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु से लेकर के यदि हम पालन करते हैं तो उसमें हमारी विशुद्धता और अधिक बनती है, समझिएगा। यदि आप एक नियम स्वयं लेंगे तो आपकी विशुद्धि उतनी नहीं बनेगी, लेकिन आप एक नियम को गुरु महाराज से लेकर के आएंगे और उसका पालन करेंगे तो देखिएगा आपकी विशुद्धि उसमें ज्यादा बनेगी। तो इसीलिए कहा जाता है नियम, छोटे नियम तो हम स्वयं भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यदि हमारे पास कोई गुरु नहीं मिल रहा है या दूर दूर तक गुरु नहीं है तो आप स्वयं भी नियम लेकर के और अपने मन में संकल्प करके मैं ऐसा नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, और अपना संकल्प का हम पालन करते हैं तो पूरा पुण्य हमको लगता है। लेकिन उसमें संभावना रहती है थोड़ी बहुत हमारे मन की चंचलता की, चलायमान होने की, उसमें दोष लगने की। लेकिन यदि गुरु से लेकर के आते हैं और उनका भय रहता है तो थोड़ा सा विशुद्धि उसमें और बढ़ जाती है, और जितने अच्छे गुरु रहेंगे उतनी अच्छी विशुद्धि बनती है। जैसे आप एक स्वयं नियम लीजिए और यदि एक आचार्य से आपको नियम दें, आप उनसे मांगे कि महाराज हमको एक नियम दीजिए और हम आपसे द्वारा प्राप्त नियम का पालन करेंगे, और एक आचार्य से आपको नियम देंगे तो बोलिए जो आप स्वयं नियम लिए उसकी अच्छे से पालना होगी, जो आचार्य श्री दिए उसकी अच्छी से पालना होगी? बिल्कुल होगी आचार्य श्री। हाँ, तो वो एक गुरु का प्रभाव पड़ जाता है उस नियम के ऊपर, उस आशीर्वाद के ऊपर। तो इसीलिए प्रायः यही है कि हम प्रयास करें, यदि हमें आगे बढ़ना है मार्ग में, तो जो उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जाकर के उनसे विनय निवेदन करके और उनसे यदि नियम लें तो वो हमारी नियम बहुत अच्छी साधना को और बहुत अच्छा पलेगा। और यदि नहीं जा पा रहे, नहीं कर पा रहे, हाँ कोई नियम हमने ले लिया जैसे, हाँ, तो उसका कंफर्मेशन करवाना जरूरी है कि वो चलने दे जैसा है वैसे? नहीं, अगर आपको लगता है कि हमको गुरु से भी उसको बिल्कुल पक्का करना है तो आप गुरु से जाके पक्का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे आशीर्वाद ले लीजिए और पक्का हो जाएगा आपका। जैसे आप बहुत सारे नियम आप लिए हैं, पालन कर रहे हैं अपने से ही, और आप जा करके गुरु से बोलिए कि मुझे इन नियमों का एक बार आपसे आशीर्वाद चाहिए कि मैं इसको बहुत अच्छे से पालन करूं, इसमें कोई दोष न लगे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो आपको वो आशीर्वाद मिल जाएगा उनसे और एक आपका और उसमें नियम पक्का हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, उसको करना ही चाहिए। ठीक है भाई। वर्षा शाह, आप पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन था हाँ, कि अगर दीक्षा लेते हैं तो ही कर्म की निर्जरा होती है कि संसार में रहकर नियम पालन करने से भी होती है? देखिए ऐसा है कि जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे तत्संबंधी निर्जरा और संवर होता जाता है। अच्छा, किसी ने मुझे बताया कि वो संसार में रह के निर्जरा होती ही नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा आप देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने एक चीज खाने का त्याग कर दिया, एक छोटा सा नियम लिया आपने
कि मैं इस चीज का सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो अब आप समझ लीजिए कि उस चीज से होने वाला जो आपको पाप लगता, उसका आपका संवर हो गया, है ना। तो जैसे जैसे आप जितनी जितनी चीजों को छोड़ते जाएंगे, उन चीजों से होने वाले पाप का आपका संवर होता जाएगा। और यदि आप जितनी जितनी तप करेंगे, जैसे उपवास किया आपने, या आपने शांत प्राणायाम रखे, आपने समता पूर्वक कष्टों को सहन किया, तो आपकी निर्जरा हो रही है। हो रही है। हो रही है। बस इतना है उसमें कि आपकी श्रद्धान देखा जाता है कि आपका श्रद्धान कैसा है, आप सही श्रद्धान वाले हैं कि नहीं है। तो उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन का मतलब हुआ कि आप सच्चे श्रद्धान को, मतलब सच्चे तत्व को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर आप समझते हुए सच्चे तत्व को जानते हुए कि आप निर्जरा तत्व को समझते हैं कि निर्जरा होती क्या है, और तब आप कर रहे हैं, तो आपकी निर्जरा ज्यादा होगी। और यदि आप मिथ्या दृष्टि, किसी ने कहा है कि ऐसा करने से ठीक होता है और आप कर रहे हैं, तो उसमें निर्जरा कम हो। निर्जरा तो होगी, बस कम ज्यादा का फर्क कब पड़ेगा, जब आपका ज्ञान मजबूत होगा, आपका श्रद्धा मजबूत होगी। तो ज्ञान और श्रद्धा मजबूत होगी तो निर्जरा ज्यादा होगी, और ज्ञान और श्रद्धा कम होगी तो निर्जरा कम होगी। मिथ्या दृष्टि को भी निर्जरा होती है। बस यही है कि वो तप करेगा, कष्ट सहन करेगा, शांत प्रणामी रहेगा, तो उसकी निर्जरा भी होगी। तो निर्जरा और संवर हर चीज से होती है, हर समय होती रहती है। ठीक है, बस जैसे जैसे हम नियम लेते जाते हैं, जिस चीजों का नियम लेते हैं, उस चीजों का संवर होता जाता है। धीरे धीरे संवर बढ़ता जाता है, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो जब इसी को बस उन्होंने उसमें बांट दिया है व्रतों में, कि जिसने इतने नियम ले लिए उसको हम व्रती कह देते हैं, जिसने इतने नियम ले लिए उसको हम देशव्रती कह लेंगे, जिसने इतने नियम ले लिए हम उसको संयमी कह लेंगे। बस वही है। बस जितना थोड़े थोड़े एक दो नियम से हमें प्रारंभ करना चाहिए, थोड़े थोड़े नियम लेते जाएं, और फिर व्रत लेने का प्रयास करें, जो व्रत कहा गया देश व्रत, फिर उसके बाद में आरिका और जो महाव्रती है वो करने। तो इस प्रकार से है निर्जरा होती। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लें।